सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा, जो कुछ भी बात करनी हो वो फेरों की बात करना। आओ बेटा। नहीं मम्मा, मैं ये फेरे नहीं ले सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकती मम्मा। मैं ये शादी नहीं कर सकती मम्मा। मैं ये फेरे नहीं ले सकती। मासूमा, ये क्या मजाक है? क्या बात है, मुझे बता। हाँ सर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मासूमा? ये क्या बेवकूफी है? जल्दी बैठो बेटा, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। मम्मा मैं ये शादी नहीं कर सकती। मासूमा, आखिर बात क्या है? सिड ने कुछ कह दिया क्या? नहीं आंटी। मासूमा, एक बार फिर से सोच लो। सिद से शादी ना करके तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो, और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम सिद को कितनी बड़ी चोट पहुंचा रही हो। मासूमा भाभी, मैंने कहा ना मैं सिद से शादी नहीं कर सकती। मासूमा, सिद से शादी ना करना तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात होगी, पर सिद के लिए कभी सोचा है कि उस पर क्या बीत रही होगी? मासूमा, उसका दिल मत तोड़ो, एक बार फिर से सोच लो। मेरे इस फैसले से ना कि सिर्फ सिद की बल्कि सबकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। तुम क्या कह रही हो मासूमा? तुम इस शादी से इनकार कर रही हो और तुम कह रही हो कि हमें तकलीफ नहीं होगी? पापा, अगर आपको अपनी बेटी पे भरोसा है तो ऐसा ही होगा। हरिओम हरिओम। अनंत, मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें क्या लगता है मासूमा, शादी ब्याह सब मजाक है क्या? अरे नाक कटा के रखोगी हमारी। बस बहुत हो गया अनंत, अब मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे नहीं होती। हुआ, शादी तो जरूर होगी और आज ही होगी। मासूमा, तो यू मंडप से उठकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? अगर शादी करना ही चाहती हो तो ये हल्ला क्यों? तनिषा, शादी तो आज ही होगी पर मेरी नहीं होगी। तो किसकी? सिद और ममता भाभी की शादी। अरे भाऊ, ए भाऊ, अरे मेरे फोन के पैसे कौन देगा? अरे ए भाऊ, तुम ऐसा कैसा जाता है? मेरा फोन का पैसा कौन देगा? भाई साहब, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं। ए, चल पहला पैसा दे, बाद में बॉम्बे जाना है तो जन्नत में जाना। कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास पैसे तो है नहीं। चले चल पैसे निकाल चल। पैसे तो नहीं है, इससे काम चलेगा? ठीक है, निकाल निकाल जल्दी निकाल। इसे संभाल कर रखना।
ये मेरे प्यार की आखिरी निशानी है। तो बाहर आकर लेकर जाऊंगा। कितने पैसे तुम्हारे? अब 10 रुपया। ये लो, जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से बीच में आया। चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, छोड़ो मुझे। मेरा मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दो प्लीज। देखो, तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो तुम्हारी तबीयत खराब है और ना तो तुम्हारे पास पैसे हैं। और रास्ते में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौन संभालेगा तुम्हें? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ममता मेरा वहां पर इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो प्लीज। देखो मेरी बात सुनो, छोड़ो एक बार। मुझे जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना होगा। मेरे एक्सीडेंट के पीछे सिड का हाथ है या नहीं, ये मुझे पता लगाना ही होगा। आखिर सिड ने ऐसा क्यों किया? और अगर ये बात सच है तो मुझे मासूमा को उससे शादी करने से रोकना होगा। हर हाल में रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मासूमा बेटी, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? पापा, मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सिड और ममता की शादी? बेटा ये नामुमकिन है। क्यों पापा, क्यों मुमकिन नहीं है? जिस खुशी को पाने का हक मेरा है, क्या वो खुशी भाभी को नहीं मिल सकती? क्योंकि ये तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे भाई की विधवा, तुम्हारे भाई की विधवा। तो एक विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती? ऐसे किस ग्रंथ में लिखा है कि एक विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती? मासूमा, क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ भाभी, और मैं जानती हूँ कि आप सिद्ध के साथ खुश रहेंगी। आप एक दूसरे के दोस्त रह चुके हैं। सिद्ध आपके लिए बिल्कुल सही है भाभी। लगता है तुम्हारे होश तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं। पहले ममता पर पागलपन हावी था और अब तुम पर। घूर क्या रही हो? ठीक कह रही हूं मैं। अनंत, संभालो अपनी बेटी को। अरे तुम्हारी बेटी अपने होने वाले पति को दूसरी औरत के गले में बांधने चली है। इसे रोको, इसे कहो कि अपनी बकवास बंद करे, वरना पता नहीं ये लड़की आज हमें और क्या क्या नाटक दिखाएगी। मासूमा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हरिओम हरिओम। अनंत, अब तुम इसके बहकावे में मत आना। एक मिनट बुआ जी, अगर मासूमा शादी करने से इनकार करिए तो प्लीज उसे मजबूर मत करो। अगर मासूमा मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर रही है तो मैं इंतजार करूंगा। अगर वो राजी ना हुई तो मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा, लेकिन ममता से शादी नामुमकिन। सिद्ध, सिद्ध रुको। सिद्ध, सिद्ध मेरी भाभी से शादी कर लो। सिद्ध, सिद्ध मैं जानती हूँ तुम भाभी से प्यार करते हो और तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। नहीं, सिद्ध प्लीज मना मत करो। सिद्ध प्लीज मना मत करो। मैं ममता से शादी नहीं कर सकता मासूमा, नहीं कर सकता मैं। मासूमा रुको। मैं तब से तुम्हारी बातें चुपचाप सुन रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ।
मासूमा, अगर मेरी खामोशी को तुम मेरी सहमति समझ रही हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्यों भाभी? अगर आप सिद्ध के साथ... बस मासूमा, बस। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारी जगह सिद्ध मुझे कभी कबूल नहीं कर सकता और ना ही मैं उसे। सिद्ध सिर्फ तुम्हारा है मासूमा, सिर्फ तुम्हारा। तुम मुझसे कहो, क्या तुम सिद्ध से प्यार नहीं करती? बोलो, बोलो मासूमा। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे प्यार का इजहार है मासूमा। मत करो ये सब। ये सवाल जवाब रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं। सब कुछ भूल जाओ और सिद्ध से शादी कर लो, प्लीज। तनिषा जी, अक्षय मुंबई के लिए निकल चुका है। ठीक है, आने दो अक्षय को, मैं सब कुछ संभालूंगी। जी। बिल्कुल सही समय पर आ रहे हो अक्षय। जैसे ही यहाँ कदम रखो, एक बेहतरीन नजारा तुम्हारी स्वागत में पेश होगा। नजारा ममता और सिद्ध की शादी का नजारा। बहस करने से अब कोई फायदा नहीं है मासूमा, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी बातों में ना कोई वजन है ना कोई मतलब। सो प्लीज प्लीज मासूमा, जस्ट शट अप। तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? मासूमा की तरफदारी करो। मासूमा की? लेकिन क्यों? मैं जितना कहती हूँ उतना करो, समझे? सिद्ध, क्या तुम नहीं चाहते कि भाभी की जिंदगी में खुशियां, उनकी जिंदगी से जो रंग चले गए थे, उन्हें वापस मिल जाए? क्या तुम नहीं चाहते? बोलो, चुप क्यों हो सिद्ध? है कोई जवाब तुम्हारे पास? बोलो। आप लोग खामखा में बहस कर रहे हैं। मासूमा बिल्कुल ठीक कह रही है। ममता के लिए सिद्ध से अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता। क्या? अरे करण, कभी कभार तो सोच समझकर बोला करो। हरिओम हरिओम। करण, हम सब जानते हैं कि मासूमा की अकल को ताला लग गया है, पर तुम्हें क्या हुआ है? तुम इसकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो? मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। मासूमा कुछ गलत नहीं कह रही। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। उसको कोई अच्छा लड़का मिल सकता है, लेकिन ममता को अब कौन स्वीकार करेगा? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ममता के सामने पहाड़ जैसी जिंदगी है, उसे सहारे की जरूरत है। और अगर सहारा सिद्ध जैसा हो तो ना नहीं किया जा सकता। मासूमा अगर अपनी भाभी की खुशी के लिए सैक्रिफाइस करना चाहती है तो हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए, है ना? अरे वाह, हमारे बच्चों पर हमारा अधिकार है। रीति रिवाज परंपराएं कुछ मायने रखती हैं या नहीं? ये सब क्या हो रहा है यहाँ आनंद? और तमाशा मुझसे नहीं सहा जाएगा। हरिओम हरिओम। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, ठीक कह रही है। हमें बस यहाँ से चलना चाहिए। मम्मा, चलिए जी। मम्मा नहीं। बस बेटा, आज मत रुको। नहीं रुकेंगे हम। आज तक हमने तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन आज नहीं। देखो ममता, मुझे तुम्हारी और शीट की शादी से कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी मासूमा और शीट की जिंदगी का सवाल है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़ों को उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। जो फैसला करना है तुम तीनों को ही करना है। ये तुम क्या कह रहे हो अनंत? बस दीदी बस, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं।
और हमारे जाने के बाद ये तीनों अपनी जिंदगी का जो फैसला लेंगे वो हम सबको मंजूर होगा। आइए सब लोग। बाबूजी, अरे भाई साहब रुकिए। कहिए। अरे भाई साहब आप लोग मुझे आगे तक छोड़ देंगे? कहाँ जाना है आपको? मुझे मुंबई तक जाना है। मुंबई तो हम जा ही रहे हैं। देखिए, अगर आप मुझे मुंबई तक छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है, पीछे गाड़ी में बैठ जाओ। अच्छा तनीषा, कमाल का दिमाग पाया तुम। बस तुम देखते जाओ करम, फिर तुम मेरी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकोगे। अच्छा अभी चलते हैं। हाँ नहीं करम, तुम चलो। मैं यहाँ रहकर ममता की बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। I will miss it। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर घर वालों ने मुझसे पूछा तो क्या जवाब दूंगा? वही जो मैं बता रही हूँ, एक और नया बहाना। चल बाय। कितनी जोरदार तैयारी की है मैंने उसके स्वागत की। वेलकम अक्षय, वेलकम फॉर द मैरिज ऑफ सिड एंड ममता। सुमा, तुम कितना भी कह लो, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं अक्षय की विधवा हूँ और उनकी विधवा बनके ही जीना चाहती हूँ। पर क्यों भाभी? मैं आपके इस फैसले की वजह जान सकती हूँ? वजह सिर्फ एक है मासूमा, इंसान मर सकता है और उसका प्यार, उसकी यादें कभी नहीं मर सकती। अक्षय की यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। यादों के सहारे जिंदगी तो नहीं काटी जा सकती ना। मैं जानती हूँ आप अक्षय भैया से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन भाभी सिद्ध भी आपसे बहुत प्यार करता है। अपने लिए नहीं, कम से कम कृष के लिए इस रिश्ते को हाँ कर दो। मासूमा प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं अक्षय के बिना अधूरी जरूर हूँ, पर अकेली नहीं। मासूमा, तुम, मैं या सिद्ध, ये फैसला करने वाले कौन होते हैं? अगर भगवान ने मुझे ये सजा दी है तो मुझे ये सजा भुगतनी होगी। मुझे ये सजा मंजूर है मासूमा। मेरी बात का यकीन करो, मैं वाकई में खुश हूँ। मेरे लिए अपनी खुशियों का गला मत घोटो मासूमा। अपनी जिंदगी के साथ समझौता मत करो। लेकिन भाभी आप... अरे भाई साहब जरा जल्दी चलाइए प्लीज। भाई साहब ये ट्रक है, हवाई जहाज नहीं है। हाँ मासूमा की शादी से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। मैं अपनी बहन की जिंदगी को इस तरह दांव पर नहीं लगा सकता। नहीं, मासूमा की शादी सिड के साथ नहीं हो सकती। भाभी प्लीज प्लीज मेरी बात मान लीजिए। सिद्ध आपको हमेशा खुश रखेगा भाभी। वो आपकी झोली में दुनिया की सारी खुशियां डाल देगा। और फिर भैया तो आपका बीता हुआ कल थे ना, सिद्ध आपका आने वाला कल है भाभी। और जिंदगी आने वाले कल को अपनाती है भाभी। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए ना। मासूमा, मेरा अतीत अक्षय थे। हाँ मासूमा, अक्षय की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। भाभी आप जिद क्यों कर रही हैं? अक्षय भैया के कारण आप इन खुशियों को मना कर रही हैं ना। क्या दिया भैया ने आपको?
धोखा दिया ना, दूसरी शादी करने का। क्या दिया भैया ने आपको? धोखा दिया ना, दूसरी शादी करने का। आपके विश्वास को तोड़ा और फिर आपको अकेला छोड़कर चले गए और उनकी वजह से आप सिद्ध से शादी करने से मना कर रही हैं। क्यों?